दोस्तों, हमने पिछली 2 वीडियो में जाना कि कौन कौन सी गलतियां बालों की समस्या को और ज्यादा बढ़ा देती है और बालों की अच्छी सेहत के लिए कौन कौन से खाने की चीजों को अपने खाने में शामिल करना चाहिए। आज की हमारी ये वीडियो उस सीरीज का पार्ट 3 है जिसमें हम बालों में लगाए जाने वाली चीजों के बारे में जानेंगे। क्योंकि लड़का हो या लड़की, कई बार बालों का झड़ना, डैंड्रफ की समस्या, बालों का रूखापन और बालों का वक्त से पहले सफेद होने की वजह बालों में लगाए जाने वाली चीजें भी हो सकती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि लगभग 5 से 6 तरीके के प्रोडक्ट होते हैं जिसे बालों में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि शैम्पू, कंडीशनर, तेल, सीरम, हेयर वैक्स और हेयर मास्क जैसी चीजें। मैं ये सब प्रोडक्ट के बारे में इसलिए नहीं बता रहा कि आपको ये सब का इस्तेमाल करना है, बल्कि अक्सर ही लोग कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें अपने बालों में कौन सी चीजों को इस्तेमाल करना चाहिए और कौन सी नहीं करना चाहिए। और मैं इस वीडियो में उन्हीं कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बालों की अच्छी सेहत के लिए सही प्रोडक्ट का चुनना और उसे इस्तेमाल करने का सही समय और सही तरीके का भी पता होना बहुत जरूरी होता है। हालांकि यहाँ एक बात का ख्याल रखना जरूरी है कि हर किसी को बालों में इतनी सारी चीजें लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कुछ लोगों के बाल ऐसे होते हैं कि उनके लिए 1-2 चीजों का इस्तेमाल करना ही काफी हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों के बाल ऐसे भी होते हैं जिन्हें अपने बालों में इन सभी चीजों का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होता है, और जो कि उनके हेयर टाइप और बालों की लंबाई पर डिपेंड करता है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बालों में कौन कौन सी चीजों को कब और किस तरह लगाना चाहिए, इन चीजों के क्या क्या फायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं, और लड़के और लड़कियों में किन लोगों को अपने बालों में कौन सी चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। शुरू करते हैं नंबर 1 यानी बाल धोने से। बालों में शैम्पू कब, कैसे और किन लोगों को लगाना चाहिए। दोस्तों, बाल धोने के लिए शैम्पू एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है, और इसलिए हर किसी को बाल धोने के लिए साबुन के बजाय शैम्पू का ही इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन अक्सर गलत तरह के शैम्पू और बालों में शैम्पू करने का तरीका गलत होने की वजह से अक्सर ही शैम्पू ही बाल झड़ने और बालों से जुड़ी दूसरी समस्याओं का कारण बन जाता है। इसलिए शैम्पू सही होने के साथ साथ उसके इस्तेमाल करने का भी सही तरीके का पता होना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, शैम्पू का कोई भी इस्तेमाल कर सकता है और इसका काम होता है सर में और बालों में जमी गंदगी को साफ करके बाहर निकालना, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से फेस वॉश चेहरे से धूल, मिट्टी और पोल्यूशन को बाहर निकालता है। लेकिन यहाँ ये बात का भी ख्याल रखना जरूरी है कि जिस तरीके से चेहरे की स्किन हर किसी के अलग अलग होती है, उसी तरह बालों में भी 3 अलग अलग तरीके के टाइप्स होते हैं, जो कि नॉर्मल, ड्राई और ऑयली हेयर टाइप्स के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि जिन लोगों के हेयर टाइप्स ड्राई होते हैं उनके सर की ऊपरी त्वचा और बाल पहले से ही रुके सूखे होते हैं, इसलिए ड्राई हेयर टाइप वाले लोगों को हफ्ते में 1 से 2 बार से ज्यादा बालों में शैम्पू नहीं करना चाहिए। और इस बीच जब तक कि जरूरी ना हो, बालों में बिना वजह शैम्पू करने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि शैम्पू बालों से धूल, मिट्टी और पोल्यूशन को रिमूव करने के साथ साथ नेचुरल ऑयल को भी काफी हद तक रिमूव कर देता है, जिससे कि रूखे बाल और भी ज्यादा रूखे हो सकते हैं और सर की त्वचा और भी ज्यादा ड्राई हो सकती है, जिससे कि कभी कभी डैंड्रफ और रैशेस की प्रॉब्लम भी हो सकती है। यहाँ ड्राई स्कैल्प वाले लोगों को एक बात का और ख्याल रखना चाहिए कि शैम्पू लगाने के बाद इसे 1 से 2 मिनट से ज्यादा अपने सर में नहीं रहने देना चाहिए और बिना वजह हर दिन शैम्पू करने से परहेज करना चाहिए। और उससे भी बेहतर यह है कि अगर आपके हेयर टाइप ड्राई है तो जब भी आपको शैम्पू करना हो तो नहाने से 1-2 घंटे पहले सर में तेल लगाकर थोड़ी देर के लिए मसाज जरूर करें, ताकि शैम्पू यूज करने के बाद भी हेयर ज्यादा ड्राई ना हो पाए। और जिनके हेयर टाइप ऑयली है तो ऐसे लोगों को 2 दिन में कम से कम 1 बार बालों में शैम्पू जरूर करना चाहिए, क्योंकि ऑयली हेयर टाइप वाले लोगों के बाल थोड़े चिपचिपे होते हैं और जो कि बहुत जल्दी धूल मिट्टी को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं, जिसकी सही समय पर सफाई न करने से डैंड्रफ और बाल झड़ने की समस्या शुरू हो सकती है। और जिन लोगों के हेयर टाइप नॉर्मल है उन्हें जब भी जरूरत हो बालों में शैम्पू कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल हेयर टाइप में बहुत कम ही कोई प्रॉब्लम होती है और इसलिए सिर्फ थोड़ी सी ही देखभाल से उनके हेयर काफी हद तक स्टेबल रहते हैं। अब बात आती है कि किस तरीके के शैम्पू का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, मार्केट में मिलने वाले ज्यादातर शैम्पू में टॉक्सिक केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके लगातार इस्तेमाल से खुद शैम्पू ही बालों की समस्या का कारण बन जाता है। इसलिए कोई भी शैम्पू खरीदने से पहले डब्बे के पीछे लिखे इंग्रेडिएंट्स लिस्ट को चेक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर उसमें SLS यानी सोडियम लॉरल सल्फेट, पैराबेन, परफ्यूम, अल्कोहल, आर्टिफिशियल कलर और ट्राइक्लोसिन जैसे केमिकल का इस्तेमाल किया गया हो तो ऐसे शैम्पू को बिल्कुल भी ना खरीदें। वैसे तो आप किसी भी कंपनी का केमिकल फ्री शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर सस्ते में अच्छी क्वालिटी के शैम्पू की बात की जाए तो खादी कंपनी का आंवला और भृंगराज शैम्पू मार्केट में मौजूद वन ऑफ द बेस्ट शैम्पू है, क्योंकि इसे मैं खुद काफी टाइम से इस्तेमाल कर रहा हूँ और ये दूसरे शैम्पू के मुकाबले ज्यादा बेहतर तरीके से काम करता है। ये बालों की अच्छी तरह सफाई करने के साथ साथ झड़ते हुए बालों को रोकने में भी काफी हद तक मदद करता है। लेकिन यहाँ एक बात का और ख्याल रखना जरूरी है कि खादी कंपनी के बहुत से डुप्लीकेट शैम्पू भी मार्केट में आ चुके हैं, जो कि कपड़ा धोने वाले साबुन से भी ज्यादा बदतरीन होते हैं। और ये मैं इतनी यकीन के साथ इसलिए
इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक दो बार मेरे पास भी खादी कंपनी के डुप्लीकेट शैम्पू आ गए थे जो कि बहुत ही घटिया क्वालिटी के थे। और खादी के डुप्लीकेट शैम्पू की सबसे बुरी बात यह है कि वो बालों को बहुत ज्यादा ड्राई बना देता है। हालांकि ऑनलाइन जितने भी तरह के असली या नकली खादी के शैम्पू मिलते हैं, मैंने लगभग सभी शैम्पू को खरीद लिया है ताकि आप लोगों को बता सकूं कि असली और नकली खादी के शैम्पू की पहचान आप किस तरह कर सकते हैं। और इसलिए उस बारे में मैंने अलग से ही एक वीडियो बनाने का इरादा किया है जिसमें हम जानेंगे कि खादी के असली और नकली शैम्पू को कैसे पहचाना जा सकता है। फिलहाल मैंने खादी के ओरिजिनल शैम्पू जो कि मैंने खुद यूज किया है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप चाहें तो उसे वहां से खरीद सकते हैं। और ये शैम्पू की अच्छी बात यह है कि यह हर तरीके के हेयर टाइप में इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन एक बात का ख्याल रखें कि इस वीडियो में कोई भी प्रोडक्ट स्पॉन्सर्ड नहीं है और मैंने जो भी बताया है वो मेरा खुद का ओपिनियन है। किसी भी ब्रांड का नाम मैं आपकी आसानी के लिए बता रहा हूँ और बाकी आपकी मर्जी है, आप जहाँ से चाहें और जिस कंपनी का चाहें खरीद सकते हैं। नंबर 2, कंडीशनर। बालों में कंडीशनर कब, कैसे और किन लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, बालों में शैम्पू करने के बाद बारी आती है कंडीशनर लगाने की, लेकिन यहाँ ये सवाल उठता है कि बालों में कंडीशनर का क्या काम होता है और किन लोगों को ये लगाना जरूरी है और इसका कब और किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, जब भी बालों में शैम्पू करते हैं तो वो बालों में जमी धूल मिट्टी को निकालने के साथ साथ नेचुरल ऑयल को भी काफी हद तक बाहर निकाल देता है और उसी को वापस रिस्टोर करने के लिए कंडीशनर का इस्तेमाल किया जाता है। ये बालों को उलझने से रोकता है और बालों को मॉइस्चराइज करके सॉफ्ट और शाइनी बनाता है। अब यहाँ ये बात आती है कि किन लोगों के लिए कंडीशनर लगाना जरूरी होता है। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कंडीशनर एक थिक और क्रीमी प्रोडक्ट होता है जो कि बालों के जड़ में नहीं बल्कि सिर्फ बालों के ऊपरी हिस्से पर लगाया जाता है, क्योंकि बालों के जड़ यानी कि सर में चेहरे की ही तरह ऑयल छोड़ने वाली ग्रंथि होती है जो बालों के जड़ों को मॉइस्चराइज रखती है, लेकिन लंबे बालों के ऊपरी हिस्से तक नेचुरल ऑयल नहीं पहुंच पाता, इसलिए इसे बाहर से मॉइस्चराइज करना जरूरी होता है। और यही वजह है कि लड़का हो या लड़की, जिन लोगों के बाल लंबे होते हैं और अक्सर ही ड्राई होकर उलझने लगते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए कंडीशनर लगाना ज्यादा जरूरी होता है। जबकि जो लोग छोटे बाल रखते हैं उन्हें अक्सर ही कंडीशनर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब ये सवाल उठता है कि कंडीशनर को कब और किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, बालों में कंडीशनर करते समय कुछ बातों का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले तो कंडीशनर लगाते समय बाल ना तो बहुत ज्यादा गीला होना चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा सूखा, जिसका मतलब है कि बालों में शैम्पू करके पानी से अच्छी तरह धोने के बाद बालों को टॉवेल से ऐसे पोंछना चाहिए बाल से टपकने वाला एक्स्ट्रा पानी निकल जाए और बाल ना तो बहुत ज्यादा गीला और ना ही बहुत ज्यादा सूखा हो। उसके बाद हाथों में जरूरत के हिसाब से कंडीशनर निकालकर उसे अपने बालों की जड़ का 1-2 इंच छोड़कर बाकी के बालों पर ठीक तरीके से लगा लें। और अगर आपके बाल बहुत ज्यादा लंबे हैं तो उंगली की मदद से उसमें कंघी करने की भी कोशिश करें ताकि कंडीशनर को अच्छी तरीके से बालों में लगाया जा सके। कंडीशनर को बालों में ठीक तरीके से लगाने के बाद इसे 2 से 3 मिनट तक लगा रहने दें और उसके बाद पानी से अच्छी तरह धोकर इसे साफ कर लें। और अगर बात की जाए कंपनी की, तो आप किसी भी कंपनी का कंडीशनर लगा सकते हैं जिसमें कम से कम केमिकल का इस्तेमाल किया गया हो। और आपकी आसानी के लिए मैं कोशिश करूंगा कि ऐसे कंडीशनर की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दो। नंबर 3, हेयर सीरम। बालों में हेयर सीरम कब, कैसे और किन लोगों को लगाना चाहिए। दोस्तों, हेयर सीरम एक सिलिकॉन बेस्ड प्रोडक्ट होता है जिसे बालों में चमक लाने और बालों को हीट और पोल्यूशन से प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो हेयर सीरम देखने में हेयर ऑयल जैसा ही होता है, लेकिन दोनों में फर्क ये होता है कि हेयर ऑयल बालों के जड़ों में लगाया जाता है जबकि हेयर सीरम बालों के जड़ नहीं बल्कि सिर्फ बालों के ऊपरी हिस्से पर लगाया जाता है। और इसे लगाने के बाद ये बालों में सिलिकॉन की एक परत चढ़ा देता है जिससे बाल पहले से ज्यादा शाइनी बनने के साथ साथ ये बालों को बीच से टूटने से भी रोकता है। यहाँ ये बात का ख्याल रखना जरूरी है कि ये बालों को झड़ने से नहीं बल्कि टूटने से रोकता है। और बालों का झड़ना और टूटना दोनों ही अलग अलग प्रॉब्लम है। लेकिन अब यहाँ ये सवाल उठता है कि किन लोगों को हेयर सीरम का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, लड़की हो या लड़का, जो लोग लंबे बाल रखते हैं और ऐसे में अगर उनके बाल अक्सर ही ड्राई होकर बीच से टूट जाते हैं, तो ऐसे लोगों को अपने बालों में जड़ से 2-3 इंच छोड़कर सिर्फ बालों के ऊपरी हिस्से पर हेयर सीरम लगाना चाहिए, क्योंकि इसे बालों के जड़ में लगाने से हेयर फॉल की प्रॉब्लम भी शुरू हो सकती है। और क्योंकि हेयर सीरम सिर्फ बाल के ऊपरी हिस्से पर ही लगाया जाता है, इसलिए जिन लोगों के बाल छोटे हैं उन्हें इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती। अब बात आती है कि हेयर सीरम का बालों में कब और किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, हेयर सीरम का इस्तेमाल नहाकर निकलने के बाद बालों को अच्छी तरह टॉवल से पोंछ लें और उसके बाद जब बाल हल्का हल्का गीला हो तो हेयर सीरम की 1-2 बूंद अपने हाथों में लेकर पूरे हथेली पर फैला लें और उसके बाद उसे बालों के जड़ से 1 से 1.5 इंच छोड़कर पूरे बालों में लगाने की कोशिश करें। लेकिन यहाँ भी ये ख्याल रखें कि ये बालों के जड़ में ना लग पाए। इसे लगाने के बाद घर से बाहर निकलने से पहले बाल को सूखने दें या फिर हेयर ड्रायर की मदद से बालों को सुखा लें। मार्केट में लिवियन और एस्ट्रिक्स कंपनी के सीरम अच्छे हेयर सीरम की कैटेगरी में आते हैं, इसलिए आप चाहें तो इनमें से किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
नंबर 4, हेयर वैक्स कब, कैसे और किन लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे तो हेयर वैक्स कोई बालों को फायदा पहुंचाने वाली चीज नहीं है, लेकिन क्योंकि लोग इसका इस्तेमाल करते हैं इसलिए मैंने इसको भी अपने लिस्ट में शामिल किया है। और आपको पता ही होगा कि कुछ लड़के अपने बालों में हेयर वैक्स का इस्तेमाल बालों को स्टाइल करने के लिए करते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल करते समय कुछ बातों का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि हमेशा ही ऐसे हेयर वैक्स का इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें कम से कम केमिकल का इस्तेमाल किया गया हो, क्योंकि अक्सर ही हेयर वैक्स में कई सारे केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है जो कि बाल झड़ने और वक्त से पहले बाल सफेद होने का कारण बन सकता है। वैसे टिकी कंपनी का एक वैक्स आता है जो कि मैंने बहुत पहले इस्तेमाल किया था और मेरे हिसाब से ये मार्केट में मौजूद वन ऑफ द बेस्ट हेयर वैक्स प्रोडक्ट है, इसलिए अगर आप चाहें तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हेयर वैक्स तभी लगाएं जब आपको बालों को स्टाइल करना बहुत जरूरी हो, और साथ ही साथ ये बात का भी ख्याल रखें इसे बालों के सिर्फ ऊपरी हिस्से पर ही लगाना चाहिए, क्योंकि अगर ये बाल की जड़ में लग जाए तो बाल झड़ने की समस्या शुरू हो सकती है। इसे इस्तेमाल करने के बाद जहाँ तक हो सके धूप से बचने की कोशिश करें, क्योंकि धूप में हेयर वैक्स मेल्ट होकर पसीने के जरिए बाल की जड़ों तक पहुंच जाता है, जो कि बाल झड़ने का कारण बन सकता है। और रात में सोने से पहले बालों में लगे वैक्स या फिर कोई भी स्टाइलिंग प्रोडक्ट को धोकर साफ कर लें। और एक बात का और ख्याल रखें कि जिस वक्त आप हेयर वैक्स लगाएं उस वक्त आपके बालों में दूसरी कोई भी चीज नहीं लगी होनी चाहिए। और साथ ही साथ ये भी ख्याल रखना जरूरी है कि अगर आपके बाल पहले से ही बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं तो आपको कुछ दिनों के लिए हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट से दूर ही रहना चाहिए। हालांकि बाल झड़ने की समस्या को किस तरीके से रोका जा सकता है उस बारे में भी इंशाल्लाह अलग से ही वीडियो आएगी। नंबर 5 है हेयर ऑयल, यानी बालों में लगाए जाने वाले तेल। बालों में तेल कब, कैसे और किन लोगों को लगाना चाहिए, साथ ही साथ बालों में लगाने के लिए किस तरीके का तेल सबसे ज्यादा बेहतर होता है। दोस्तों, तेल स्कैल्प को मॉइस्चराइज करने के साथ साथ बालों के जड़ को मजबूती प्रदान करता है, इसलिए हर किसी को अपने बालों में तेल लगाना बहुत जरूरी होता है। लेकिन क्योंकि हर किसी के हेयर टाइप अलग अलग होते हैं, इसलिए हर किसी को अलग अलग तरीके से बालों में तेल लगाना चाहिए। अगर आपके हेयर टाइप ऑयली है तो हफ्ते में एक बार ही बालों में तेल लगाना काफी हो जाता है, लेकिन अगर आपके हेयर टाइप ड्राई है और अक्सर ही स्कैल्प और बाल रूखे सूखे रहते हैं तो आपको हफ्ते में बालों में कम से कम 2 से 3 बार तेल जरूर लगाना चाहिए। और साथ ही साथ बालों में तेल लगाने के बाद अपनी उंगली की मदद से उसे मसाज करने की कोशिश करें। बालों में तेल लगाकर मसाज करने से सर की ऊपरी त्वचा पर ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है और तेल भी बालों की जड़ों तक ज्यादा अच्छी तरीके से पहुंच पाता है। लेकिन अब बात आती है कि सर में तेल लगाने का सही समय और सही तरीका क्या होना चाहिए। दोस्तों, पहले तो बेहतर यह है कि रात में सर में तेल लगाकर छोड़ दें और उसके बाद सुबह उठकर धोकर साफ कर लें। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो नहाने से 2-3 घंटे पहले बालों में तेल लगाएं और फिर धोकर साफ कर लें। लेकिन दिन के समय बहुत ज्यादा देर तक या फिर पूरे दिन बालों में तेल लगाकर बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि तेल के जो भी फायदे होते हैं वो 1 से 2 घंटे में ही हमारे बालों को आसानी से मिल जाते हैं। और जब जरूरत से ज्यादा देर तक तेल बालों में रहता है तो ये धूल मिट्टी को अपनी तरफ खींचता है, जिससे कि डैंड्रफ की प्रॉब्लम भी शुरू हो सकती है। लेकिन अब यहाँ ये सवाल उठता है कि मार्केट में इतने सारे तेल मौजूद हैं, उनमें से किस तरीके के तेल का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो कोई भी तेल खरीदने से पहले आपको उसके डब्बे के पीछे लिखे इंग्रेडिएंट्स लिस्ट को जरूर चेक करना चाहिए। और अगर उसमें अल्कोहल, SLS यानी सोडियम लॉरल सल्फेट, पैराबेन, मिनरल ऑयल, सिलिकॉन, प्रोपिलेन ग्लाइकोल, आर्टिफिशियल कलर, परफ्यूम या फिर आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस जैसी चीजों का इस्तेमाल किया गया हो तो ऐसे तेल को बिल्कुल भी ना खरीदें, क्योंकि तेल में मौजूद इस तरीके के केमिकल बालों के झड़ने और बालों के वक्त से पहले सफेद होने के कारण बन सकते हैं। और इसलिए बेहतर यही है कि जहां तक हो सके कम से कम केमिकल वाले तेल का ही इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपके बाल ड्राई और रूखे सूखे रहते हैं तो सरसों तेल का इस्तेमाल करें, और अगर आपके बाल नॉर्मल या ऑयली हैं तो नारियल तेल का इस्तेमाल किया जा सकता है। डैंड्रफ की प्रॉब्लम में बादाम या फिर नीम के तेल का इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर ऑप्शन हो सकता है। और अगर आपको थोड़ी बहुत हेयर फॉल होती है और अगर आप अपने बालों को तेजी से बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए ऐसे तेल का इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें प्याज के रस का इस्तेमाल किया गया हो, क्योंकि प्याज के रस में सल्फर होता है जो कि बालों की ग्रोथ को काफी हद तक इम्प्रूव करता है। और अगर आपके बाल ज्यादा झड़ते हैं तो इसके लिए ऐसे तेल का इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर ऑप्शन हो सकता है जो केमिकल फ्री होने के साथ साथ जिसे बनाने में आंवला और भृंगराज जैसी चीजों का इस्तेमाल किया गया हो। हालांकि बाल झड़ने, डैंड्रफ की समस्या और वक्त से पहले बाल सफेद होने जैसे 3 अलग अलग टॉपिक पे मैं अलग अलग वीडियो बनाने की कोशिश में भी लगा हूँ, जिसे मैं इंशाल्लाह जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करूंगा। नंबर 6 है हेयर मास्क। बालों में हेयर मास्क कब, कैसे और किन लोगों को लगाना चाहिए। दोस्तों, हेयर मास्क हेयर कंडीशनर के ही तरह होता है, लेकिन ये कंडीशनर के मुकाबले ज्यादा गहराई से बालों की कंडीशनिंग करता है। हेयर मास्क ड्राई, डैमेज और फ्रीजी हेयर को रिपेयर करने के साथ साथ ये बालों को पहले से ज्यादा स्मूथ और सिल्की बनाता है। इसका इस्तेमाल ऐसे लोगों को करना चाहिए जो अक्सर बालों को कलर या स्ट्रेट करते रहते हैं, क्योंकि बालों को स्ट्रेट करने और कलर करने में जो बाल डैमेज होते हैं उसे कुछ हद तक हेयर मास्क रिपेयर करता है। इसका इस्तेमाल वो भी कर सकते हैं जिनके बाल ड्राई होकर ज्यादा
उलझने लगते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इसका इस्तेमाल कब और किस तरह करना चाहिए। इसके लिए बालों को शैम्पू करने के बाद पानी से अच्छी तरह धो लें और उसके बाद टॉवल से बालों में मौजूद एक्स्ट्रा पानी को पोंछकर साफ कर लें। और जब बाल थोड़ा थोड़ा गीला हो तो जरूरत के हिसाब से हेयर मास्क अपनी उंगली पे लगाकर उसे बालों के जड़ से 1 से 1.5 इंच छोड़कर पूरे बालों में लगाने की कोशिश करें। लेकिन क्योंकि हेयर मास्क डीप कंडीशनिंग करता है, इसलिए अगर आपके सर में किसी भी तरीके की इन्फेक्शन, डैंड्रफ या सूखापन रहता है तो इसका इस्तेमाल स्कैल्प यानी बालों के जड़ों में भी किया जा सकता है। इसे पूरे बालों में लगाने के बाद बेहतर है कि इसे 1 मिनट तक कंघी करना चाहिए ताकि हेयर मास्क बालों में बराबर मात्रा में हर जगह लग जाए और 15 से 20 मिनट तक उसे यूं ही लगा छोड़ दें। और जब 15 से 20 मिनट हो जाए तो धीरे धीरे इसे पानी से धोकर अच्छी तरह साफ कर लें। ख्याल रखें कि जिस दिन आप हेयर मास्क लगाते हैं उस दिन आपको बालों में कंडीशनिंग करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हेयर मास्क भी एक कंडीशनर की ही तरह काम करता है। हेयर मास्क का इस्तेमाल हफ्ते में ज्यादा से ज्यादा 2 बार किया जा सकता है, नहीं तो हफ्ते में 1 बार भी इसका इस्तेमाल करना काफी हो जाता है। हेयर मास्क का इस्तेमाल छोटे और बड़े दोनों तरीके के बालों में किया जा सकता है। खासकर ऐसे लोगों को इसका इस्तेमाल करना चाहिए जिनके बाल रूखे सूखे और ड्राई रहते हैं। यहाँ इस पूरी वीडियो को देखने के बाद एक बात समझ में आती है कि जिन लोगों के बाल छोटे हैं उनके लिए शैम्पू और सर में तेल लगाना काफी हो जाता है, जबकि जिन लोगों के बाल बड़े हैं बाकी चीजें वो अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने वीडियो में जो भी बताया है आपकी आसानी के लिए उनमें से अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, जिसे आप चाहे तो वहां से खरीद सकते हैं। नहीं तो ये आपकी मर्जी है कि आपको जिस कंपनी का ठीक लगे और जहां से आप चाहें खरीद सकते हैं। अब हम अगली वीडियो में जानेंगे कि खादी कंपनी के असली और नकली शैम्पू को कैसे पहचाना जा सकता है, क्योंकि ऑनलाइन ज्यादातर लोग खादी के नाम पर नकली प्रोडक्ट ही बेचते हैं। बाल झड़ने, डैंड्रफ की समस्या और वक्त से पहले बाल सफेद होने के बारे में जो मैंने वीडियो बनाने के बारे में बताया है, मैं उस वीडियो को भी जल्द से जल्द ही अपलोड करने की कोशिश करूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।